नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आई हूं आपके टीचर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो टॉपिक है आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका मैथ्स वाला सेक्शन है ना, उसमें कई बार आपने क्वेश्चन देखा होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है क्या? तो हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, यानी दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमको दो रैशनल नंबर को निकालना है। ठीक है, 2 या 5 जितना भी आप कहें उतना ज़्यादा, जितना क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उतना आपको निकालना है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका 7, 8 और 9 के बुक्स में कहीं कहीं मिल जाता है। और 7 में तो पूरा इलेबोरेट करके दिया हुआ है, पूरा डिटेल में दिया हुआ है। अगर आप साइड बुक भी प्रीफर करते हैं RD शर्मा, RS अग्रवाल, तो उसमें भी पूरा डिटेल में कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो बच्चों, अगर आप 7, 8 और 9 के स्टूडेंट हैं ना, तो वीडियो को एक बार भी स्किप नहीं करना, धीरे 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 देखना और सारे कॉन्सेप्ट समझते चले जाना। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम सबसे इजी क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं, जो सबसे ईजीएस्ट है। ठीक है, और कॉन्सेप्ट भी एक एक करके आपको बताते चले जाएंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, यानी 3 और 4 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। अब आप कहोगे मैम ये तो रैशनल नंबर है ही नहीं, तो हम इसको रैशनल नंबर कैसे बनाएं? तो देखो बहुत सिंपल है, दोनों नंबर्स के नीचे अगर हम 1 से डिवाइड कर देते हैं तो ये बन गया हमारा रैशनल नंबर इजीली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना कि देखो पहला कॉन्सेप्ट तो ये कि रैशनल नंबर था नहीं, एक इंटीजर था, तो आपने क्या किया, 1 से इसको डिवाइड कर दिया, 1 से डिवाइड कर दिया तो ये आपका एक रैशनल नंबर बन गया। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर यहाँ पर आपको 5 रैशनल नंबर पूछा जा रहा है तो आप क्या करोगे, दोनों से हमेशा एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, दोनों से, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। ठीक है, तो यहाँ आपको यहाँ 5 पूछा जा रहा है ना, तो आप क्या करोगे, एक नंबर बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर दोगे। तो चलो करके देखें, 3, ठीक है, 3 है, 3/1। ठीक है, 3/1 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 3 6 जा 18 हो गया आपका, और 6 1 जा 6 हो गया। दूसरा नंबर देखते हैं, 4/1 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, 4 6 जा 24 और 6 1 जा 6। अब हमारे पास दो रैशनल नंबर है, पहला 18/6 और दूसरा है 24/6। अब इन्हीं में से हम 5 रैशनल नंबर निकालेंगे। पहला हमारा 18 बाई है ना, 18, तो 18 बाई हमारा आया 6। ठीक है, और दूसरा हमारा नंबर, अब इस दूसरा लास्ट हमारा क्या था, 24 ना, 24/6। अब लिखते जाओ जितना लिखना है, 19/6। ठीक है, देखो बहुत बच्चे कहेंगे कि मैम यहाँ काट देना चाहिए, तो क्यों काटोगे भाई, आप काट दोगे बेटा तो फिर ये 3 और 4 तो वापस ही आ जाएगा, फिर कहाँ से आपका रैशनल नंबर निकलेगा, इसलिए काटना नहीं है। काटने पीटने का हम आपको मौका देंगे लास्ट में, जब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, जब आपके रैशनल नंबर आ जाएंगे, तो काट पीट का मौका जो है वो लास्ट में देंगे। तो देखो 18/6 है, इसको काटना नहीं, इसको एज इट इज़ रखना है। तो 18/6 हो गया, 19/6, अब यहाँ पे हो जाएगा 20/6। ठीक है, फिर 21/6, फिर 22/6, फिर 23/6। ऐसे करके आपके पास इतने सारे रैशनल नंबर आ गए। अब देखो, अब काटने का मौका हमने आपको दिया, आप काटो जितना काटना है। 18/6 को देखो, ये भी ध्यान रखना है कि लास्ट लिमिट और फर्स्ट लिमिट दोनों को हमने नहीं लिखना है, ना हम फर्स्ट लिमिट लेंगे और ना लास्ट लिमिट, इन दोनों को हमको कंसिडर ही नहीं करना है। हमारे जो रैशनल नंबर है ना 5, वो यही है। तो यहाँ से लेकर के लास्ट तक आपके सारे रैशनल नंबर आ रहे हैं। तो देखो अब यहाँ से निकालो, 19/6 आपका नहीं कटेगा, तो यह आपका पहला रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका 20/6, ये कटेगा, जी हाँ कटेगा, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 10 जा 20 हो गया, 2 3 जा 6। नेक्स्ट है आपका 21/6, ये कटेगा, जी हाँ कट जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। ठीक है, थर्ड आपका रैशनल नंबर हो गया 7/2। ठीक है, और सेकंड वाला क्या था, 10/3। अब फोर्थ रैशनल नंबर निकालते हैं, 22/6, क्या ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका 11/3। नेक्स्ट है आपका 23/6, तो ये तो कटेगा ही नहीं कटने वाला है, तो इसको 23/6 एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, लीजिए जी, आपको मिल गए आपके 5 रैशनल नंबर्स। ठीक है, कितना सिंपल था। देखो जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया ना, एक बार फिर से देख लो। अगर आपके पास बेटा इंटीजर दिया है, ठीक है, अच्छा बेटा कहने पे आप माइंड मत कीजिए, अगर कोई बड़ा स्टूडेंट है या कोई बड़ा कैंडिडेट जो वीडियो देख रहा है, तो हम बेटा उन 7th 8th के बच्चे को कह रहे हैं। ठीक है, इसलिए माइंड मत कीजिएगा बिल्कुल भी। देखिए 3 देखो पहला कॉन्सेप्ट क्या है ना बच्चों, ये 3 जो है और 4 जो है, सब अगर आपके पास इंटीजर है तो आप 1 लगा करके इसको रैशनल नंबर बना सकते हो।
ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपको 5 रैशनल नंबर पूछा जा रहा है ना, तो आप एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई करोगे, यानी दोनों के साथ में हम 5 की नहीं 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, दोनों नंबर्स के साथ में। दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट, अगर 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हमारा ऐसा कोई नंबर आता है जो कि कट सकता है ऊपर से नीचे, तो हमें काटना नहीं है यहाँ पे बिल्कुल नहीं काटना है, ठीक है। काट पीट तब करनी है जब आपको यहाँ पे सारे रैशनल नंबर मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे रैशनल नंबर मिल गए, अब यहाँ पे जितना काट पीट करना है उतना करो, ठीक है। फिलहाल स्क्रीन पे कुछ ज़्यादा ही काट पीट हो गई है चलो अब सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4/3 एंड 2/3। देखिए जी, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है जो हमने पिछले में किया था, ठीक है। ये कब करना है, जब हमारे डिनोमिनेटर सिमिलर हो, दोनों डिनोमिनेटर सिमिलर है 3 अब आप क्या करोगे, देखो आपका यहाँ पे 4/3 है और 2/3 है, तो चलो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि 5 रैशनल नंबर पूछा हुआ है, तो अब बताओ हम क्या करेंगे, हम करेंगे 6 से मल्टीप्लाई। क्यों करेंगे जी, क्योंकि हमें 6 से 5 से ज़्यादा चाहिए ना, 5 रैशनल नंबर चाहिए ना, तो इसलिए हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो करके देखते हैं, 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 6, यहाँ भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो आएगा डिज़ायर्ड नंबर 4 6 जे कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 3 3 जे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 3 6 जे 18 हो जाएगा, सॉरी ठीक है। दूसरा ले लो, दूसरा क्या है हमारा 2/3, ठीक है। तो 2/3 इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से करेंगे इसको भी, क्योंकि हमने 5 से ज़्यादा रैशनल नंबर 5 रैशनल नंबर निकाल हैं ना, इसलिए 6 से मल्टीप्लाई करा। अब देखो 2 6 जे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। 3 6 जे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, समझे। चलो अब आपका आ गया 12/18 और 24/18। चलो अब लिखना स्टार्ट करते हैं, 12/18, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आएगा 24/18। लीजिए भाई, ये तो आपको पिछले वाले नंबर की तरह ही हो गया, सिमिलर, ठीक है। लिख लो, कोई नहीं। 13/18, अब आप लोग सॉल्व करके बताओगे मुझे, ठीक है। ये हो गया 14/18, 15/18, 16/18, 17/18, 18/18, लो आ गया 18/18। अब आपका जितना काट पीट करने का मन करा यहाँ पे कर लो, शुरू में नहीं करना, ये जो नंबर आया ना इसमें आपको काट पीट नहीं करनी है, ठीक है। इन दोनों के बीच में करो जितना करना है। 13/8 नहीं कटेगा, 14/8 कट जाएगा, हाँ ठीक है भैया बिल्कुल कट जाएगा। किससे कटेगा, 2 से कटेगा ना, 2 7 जा 14, 2 6 जा 18, 2 6 जा 18 आएगा, बिल्कुल नहीं 2 9 जा 18 आएगा, ठीक है। अब ये देखो 3 से कटेगा, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18 हो गया। अब 2 से कटेगा, देखो 16/8 कैसे, 2 8 जा 16 और 2 9 जा 18 हो गया। अब 17/8 नहीं कटेगा, तो लीजिए जी ये आ गए आपके 5 रैशनल नंबर, 5 से ज़्यादा ये 6 है भाई, ठीक है। और ज़्यादा आप चाहो तो लिख सकते हो, जितना पूछा जाए उतना भरपूर लिख दो, एग्जामिनर भी परेशान हो जाए कि भैया हमने तो इसको 5 ही पूछा था, ये 6 लिख रहा है, कितना इंटेलिजेंट बच्चा, इसको एक्सेस मार्क्स दे देने चाहिए, फुल मार्क्स दे दे आपको खुश हो करके। तो ये कब होगा ना, जब आप पूरा भरपूर लिखोगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट याद रखना, यहाँ नहीं काटना है, गधे की तरह शुरू में काट दे सारा और बाद में हमारा आंसर निकले ही नहीं। तो ये नहीं कहना कि मैम आपने गलत चीज़ दिखाई थी, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, देखो ये थोड़ा सा अलग है ना, इसलिए इसमें अलग कॉन्सेप्ट आएगा, तो सबको देखते जाओ एक एक करके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1/4 एंड 2। तो देखो इसमें क्या करेंगे, देखो ध्यान देना है कि यहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर है ना, देखो चेंज हो गया। कैसे, ये रैशनल नंबर नहीं इंटीजर है, तो हमने इसको 1 लगा करके क्या बना दिया रैशनल नंबर, यहाँ पे पहले से ये रैशनल नंबर था। अब देखो भाई, अब इसमें आ गया लोचा, कैसे, अब इसमें माइनस लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। देखो अब क्या करना है, आपका 5 रैशनल नंबर पूछ रहा है, तो अब ये नहीं करो कि दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला कॉन्सेप्ट गया, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट गया आपको। अब क्या करना है, देखो अब आपको करना है जो काम, वो है बेटा मल्टीप्लाई करना है इसको आपको दोनों के एलसीएम से। तो 1 और 4 का अगर आप एलसीएम लोगे, 1 और 4 का अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा आपका 4। तो कैसे भी करके ना डिनोमिनेटर को आपको 4 में कन्वर्ट करना है, सिमिलर डिनोमिनेटर बनाना है। कैसे बनाओगे, जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो -1/4 है, इसको आप किससे करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तभी ना डिनोमिनेटर 1 आएगा। तो लो जी 1 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये आपका आ गया -1/4। अब कहोगे मैम हमने -1 से क्यों नहीं करा,
अरे तो आपको देखो यहाँ पे 1 है ना बेटा, तो 1 है ना, तो आपको 1 से ना मल्टीप्लाई करना है। दूसरा देखो 2/1, ठीक है, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। क्यों? क्योंकि आपको डिनोमिनेटर में 4 चाहिए, तो लो 4 आ गया, ठीक है। अब यहाँ नीचे भी मोड से सॉरी मोड से नहीं 4 से मल्टीप्लाई करा है, तो यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 4 से कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो लो जी आपका आ गया 1/4 और 8/4, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आ गया 1/4 और 8/4। अब लिख लो, देखो -1/4 आया आपका, इस चीज़ को ध्यान में रखना, आंसर में स्किप नहीं करना है। -1/4 आया था, ठीक है। और आपका लास्ट लिमिट क्या आया था बेटा, लास्ट लिमिट आपका आया था, क्या आया था, लास्ट लिमिट आपका आया था 4/4। अच्छा चलो लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। देखो अब नंबर लाइन पे जब आप इसे अरेंज करोगे तो नंबर लाइन में क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आती है, ठीक है, यहाँ पे 0 और यहाँ पर आपका आ जाता है पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो आपको देखो आपने क्या करा है, 2 है ना आपका, तो 2, तो ये आपका लास्ट जो लिमिट आया था वो आया था 8/4, आया था ना 8/4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम 8 तक इसको लिखते चले जाएंगे। देखो -1, ठीक है, फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके लिखते चले जाएंगे। तो चलो करके देखते हैं इसको, ठीक है। देखो हमने 2 लिमिट्स ले ली है, अब हमको क्या करना है, इसका रैशनल नंबर लिखना है। तो देखो लिखते हैं अब -1/4, तो नेक्स्ट होगा हमारा रैशनल नंबर 0/4, नेक्स्ट क्या होगा 1/4, नेक्स्ट क्या होगा 2/4, नेक्स्ट क्या होगा 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, इस तरीके से करके इतने सारे रैशनल नंबर आपके पास आ गए। अब जो आपको काटना है उसको काट लो, इतना तो काटने लायक नहीं है, ये आपका काटने लायक है, तो ये भी हो जाएगा 1/4, ठीक है। ये 3/4 एज इट इज़ रह जाएगा 3/4, 4/4 है तो कट के 1 आ जाएगा, 5/4 है ना आपका, तो ये 5/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया रैशनल नंबर। ध्यान रहे कि यहाँ देखो माइनस है ना, तो आपको सब पे माइनस नहीं लगाना है कि एकदम उल्लू की तरह सब पे माइनस करते जाओ, ऐसा नहीं है बेटा, समझदारी से काम लेना। यहाँ माइनस आपने लगाया तो भाई नंबर लाइन पे -1 से ही तो प्रोसीड करते हो ना आप आगे, तो -1 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3, इस चीज़ को ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट को कभी भी माइंड से आउट नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन 3 हमने देख लिया, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -1 एंड 4 एंड 3/5। तो देखो यहाँ भी डिनोमिनेटर आपका अलग आ गया। जब डिनोमिनेटर अलग हो तो हमने क्या लेना है, एलसीएम। ये नहीं करना कि 6 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये चीज़ नहीं है, ठीक है। किससे करना है हमको, 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, किससे करना है, दोनों का एलसीएम लेना है। तो 4 और 5 का एलसीएम लेगो तो क्या आएगा, 20 आएगा, ठीक है, आएगा ना 20। तो किसी भी कंडीशन में आपको 20 ही लाना है। तो कैसे 20 लेकर आओगे आप, देखो 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपका 20 आएगा, आ गया 20। तो अब नीचे जिससे मल्टीप्लाई किया ना, ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो लो कर दिया, तो हो जाएगा -5/20। देख रहे हो नंबर, -5/20 आया। दूसरा देखो, दूसरा नंबर है हमारा 3/5, ठीक है। तो इसको भी तो आपको 20 बनाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 20 आ गया। और नीचे मल्टीप्लाई किया 4 से, तो ऊपर भी किससे करोगे, 4 से ही करोगे, तो 3 4 12 आ गया, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ माइनस नहीं है तो हमने आंसर में माइनस नहीं लगाया, ठीक है। अब देखो आपके पास कितना सारा आपके पास आ जाएगा रैशनल नंबर, -5/20 और 12/20। तो एक बार इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, -5/20 और 12/20। तो देखो आया हमारा -5/20 और 12/20, कितना सारा आएगा। देखो नंबर लाइन में आगे बढ़ते चले जाओगे तो आएगा -4, तो -4/20 कर दो, -3/20 कर दो, ठीक है, -2/20 कर दो, ठीक है, -1/20 कर दो, 0/20 कर दो, ठीक है, और 1/20 कर दो, 2/20 कर दो, ठीक है, 3/20 कर दो। कितना सारा आपका रैशनल नंबर आ जाएगा, है कि नहीं, आया ना, 5 से भी ज़्यादा आ गया। तो जितना आपको पूछा गया उतना आप लिख सकते हो, और जो काटने लायक है वो काट सकते हो। तो चलो काट करके बच्चों आप लोग 5 रैशनल नंबर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखोगे जिनको भी समझ में आया है। क्लास 7 8 के बच्चे तो पक्का लिखेंगे, ठीक है। चलो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ना, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ठीक है, ये भी थोड़ा सा अलग है। देखो फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/5 एंड 5/3। तो चलो करते हैं इसको, ठीक है।
देखो रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर अगर अलग है तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं ना। चलो एलसीएम लेते हैं, तो 5 और 3 कितना हो गया, एलसीएम 15 आ गया। ठीक है, तो कैसे भी करके डिनोमिनेटर में आपको 15 लाना ही लाना है। कैसे लाओगे, देखो देखो अब -3/5 है, ठीक है, और दूसरा नंबर हमारा क्या है, 5/3 है। दोनों को हमने कितना लाना है, 15 लाना है। तो इसको जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको आप किससे करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे। एक सेकेंड, सॉरी, दो क्रॉस लग गया। देखो अगर आप यहाँ पे 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 15 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 15 आ जाएगा। तो इसी तरह ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 5 से कर लो, 5 5 25 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी 3 से कर लो, तो 3 3 9, तो ये आ गया -9/15, और दूसरा आ गया 25/15। ठीक है, ये माइनस नहीं, इससे कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। ठीक है, माइनस नहीं है आपका। देखो अब क्या होता है, सॉरी, अब आपको दो लिमिट्स मिल गई, ये रैशनल नंबर मिल गया, ये रैशनल नंबर। यहाँ काटना नहीं है कि कटने लायक है मैम तो काट देते हैं, नहीं नहीं नहीं, यहाँ नहीं काटना है। काट पीट, हमने बोला ना आपको, काट पीट करने का मौका आपको लास्ट में देंगे, जितना काटना है काटते जाओ। तो देखो आपका ये आ गया लोअर लिमिट और ये आ गया अपर लिमिट। ठीक है, -9/15, पहला क्या है आपका -9/15, और दूसरा आपका आया था 25/15। तो चलो अब निकालते हैं दोनों लिमिट्स के बीच में रैशनल नंबर। तो देखो पहला क्या था, एक सेकेंड, थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, देखो आया आपका -9/15। ठीक है, और लास्ट लिमिट आपकी क्या आई थी, माइनस नहीं 25/15। आप लिखते जाओ जितना रैशनल नंबर, अरे आपको कितना रैशनल नंबर मिल जाएगा, आप लिखते लिखते थक जाओगे। लेकिन जितना आ रहा है ना पूरा एकदम धुआंधार लिखते चले जाओ, ताकि सर भी देख जाए भाई बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो तो मुझे ही पढ़ा देगा। ठीक है ऐसा नहीं सोचना है, टीचर देखो कितना भी टीचर रेस्पेक्टेबल होते हैं बच्चों, ऐसा नहीं सोचना है। लेकिन हाँ, वो समझा रहे तो कॉन्सेप्ट को क्लियर यहाँ पे समझना है। तो देखो अब कितने रैशनल नंबर बनने की पॉसिबिलिटीज़ बनती है, -9 के बाद -8। ठीक है, -8/15, -7/15, -6/15, -5/15, -4/15। अरे जितना लिखने जा रहे, जितनी इच्छा लिखते जा कर रही है लिखने की, उतना लिखते जाओ। जितना काटने की इच्छा कर रही है काटते चले जाओ। ठीक है, जितना कट रहा है उतना ही काटना है। अब ये कौन कौन से रैशनल नंबर आएंगे ना आपके, वो चीज़ आपको हमको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। देखो वैसे हम इसको एक बार क्लियर कर देते हैं कि कौन कौन सा आएगा। तो देखो ये आएगा -9/15, -8/15, 18 नहीं सॉरी -8, -7/15, -6/15, -5/15, -4/15। अब देखो 5 हमको ज़रूरत है, हम 5 ही की नीड है हमारी, तो 5 ही लिखेंगे। यहाँ काटना है तो काट लो। देखो ये क्या 3 से कटेगा, अब 5 से कैसे कटेगा, देखो 3 5 जो 15। ठीक है, तो आ गया -3/5। ये आपका पहला रैशनल नंबर। दूसरा क्या होगा, देखो ये भी 3 से कट जाएगा, 3 5 जो 15, और नहीं ये नहीं कटेगा, 8 है ना, 18 नहीं है सॉरी 8 है, तो 8/15 ये एज इट इज़ आ गया। ये आपका दूसरा नंबर है, दूसरा रैशनल नंबर। तीसरा है आपका, देखो माइनस माइनस लगाते जाना, माइनस नहीं मिस करना है। ठीक है, माइनस मिस कर दोगे तो हो गया, फिर आपका टीचर तो मार्क्स ही पूरा काट लेगा। आखिर आपने रैशनल नंबर इतनी मेहनत करके लगाई है तो क्यों माइनस छोड़ना है भाई, माइनस लगाते जाओ। अगला है आपका, देखो -7/15 कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसको एज इट इज़ लिख दो -7/15। 6/15 कटेगा, नहीं जी नहीं कटेगा, तो इसको भी एज इट इज़ लिख दो -6/15। 5/15 कटेगा, हाँ जी हाँ कटेगा, 5 3 जो 15, तो ये आ जाएगा -1/3। अभी लीजिए आ गए आपके 5 रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर लिखना है तो वो भी लिख सकते हो, 1/15, 2/15, 3/15। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। चलो अब हम अपनी सीरीज़ का एकदम टफेस्ट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। टफेस्ट इसलिए क्योंकि इसमें आपको बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। कैसे, चलो बात करते हैं। देखो अब हमारा कॉन्सेप्ट वही है कि दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है। जब डिनोमिनेटर जब डिफरेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपका 6 आएगा। ठीक है, ले लिया हमने। तो किसी भी केस में हमको डिनोमिनेटर को 6 में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, देखो पहले नंबर लिखते हैं 3/2। ठीक है, दूसरा नंबर लिखते हैं -4/2। ठीक है, माइनस को स्किप नहीं करना है, माइनस को लिखते चले जाना है वरना गड़बड़ हो जाएगी।
तो यहाँ देखो -3/2 है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हमने बनाना है 6, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 6 आएगा, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा -9/6। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ जो आपका 3 है, सॉरी ना, -4/3, तो इसको भी आपको बनाना है 6, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6, तो नीचे जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 2 जा आ जाएगा 8, तो -8। अब कहोगे मैम ये तो हमारा एक ही रैशनल नंबर निकलेगा, एक भी नहीं निकल पा रहा है, -8 के पास -9/6 आ ही जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको हमने शुरू में बोला था ना क्वेश्चन में कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न से भरा है, तो कुछ नहीं करना, नंबर को थोड़ा सा और बढ़ा दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, शायद 2 से मल्टीप्लाई करने पे ना आ पाए, ठीक है, क्योंकि दुगना करोगे तो 2 3 ही आ पाएगा, तो हम क्या करते हैं, चलो आपको एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला दिखाने के लिए दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, देखो 9 2 कितना हो गया, -18, -18/6 2 12, यहाँ भी वही कर लो, 8 2 16 आ गया 16, और यहाँ पे आ गया 6 2 12, 16/12 और -18/12, अब भी नहीं आएगा, अब भी केवल एक रैशनल नंबर आपको मिलेगा 17। ठीक है, अब जितना बढ़ाते चले जाओगे नंबर को उतना आपको रैशनल नंबर मिलते चले जाएगा, तो एक ही साथ क्या है ना, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करोगे किसको, -9/6 और -8/12, किसको करना है हमने, तो देखो -9/6 है, -9/6 और दूसरा नंबर है आपका -8/6, दोनों को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से कर दो सिंपली। ठीक है, अभी आपको हमने कहा ना इस टाइप का क्वेश्चन क्या करता है, दिमाग का दही कर देता है, इसलिए इसको भूलना नहीं है। देखो जो हमारा ओरिजिनल नंबर निकल के आया था ना -9/2, और दूसरा हमारा लिमिट क्या आया था, -8/2 नहीं सॉरी 6 आया था ना, 6 इस तरीके से 8/6। ठीक है, इसको और रैशनल नंबर अगर नहीं निकल रहा है इनसे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर 1 2 कम हो तो, अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, जैसे इसके बीच में हमको एक भी रैशनल नंबर मिला ही नहीं, अब क्या करोगे, आप इसको 6 चाहे 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो लो कर दिया 7 से। ठीक है, 7 ही हमने क्यों लिया, 2 2 2 करके बार बार मल्टीप्लाई करते तो टाइम टेकिंग हो जाता, अब आपको जितना ज़्यादा रैशनल नंबर निकालना है उतना ही ज़्यादा आपको नंबर लेना पड़ेगा, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, याद है ना, तो वही हमको करना है यहाँ पर, जब हमारा डिनोमिनेटर सिमिलर है तो यहाँ देखो 7 से कर लो, 7 9 जो कितना होता है, 7 9 जो होता है हमारा 63, तो हमारा आ गया -63/6 7 जो 42। ठीक है, अब यहाँ देखो 7 8 से कितना होता है 56, और दूसरा हमारा क्या है 6 7 जो 42। देखो अब हमारा नंबर आ गया, अब हमारे पास आ गया -56। ठीक है, हमारा पहला नंबर क्या आया, -56/42। ठीक है, -56/42, और दूसरा हमारा क्या आया है, -63/42। देखो माइनस को स्किप नहीं करना है, देखो एकदम से मैगी बन गया तो सारा इरेज कर लेते हैं, माइनस सिंबल को कभी इग्नोर नहीं करना है, दोनों को लेकर के चलना है। तो देखो आपका पहला लिमिट आया ना -63/42, और दूसरा आपका क्या आया था -56/42। ठीक, तो अब नंबर लाइन में क्या होता है, जो बड़ा नंबर होता है हम उसको छोटा मानते हैं ना, इसलिए हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये छोटा नंबर है, आपको पढ़ा होगा आपने, जो बच्चे 7 8 के देख रहे हैं, कि नेगेटिव नंबर्स में जो सबसे छोटा नंबर होता है ना उसको बड़ा माना जाता है। तो चलो हम 63 से स्टार्ट करते हैं, -62/42, -61/42, -60/42। ठीक है, नेक्स्ट होगा -59/42। ठीक है, अब 59 आ गया तो क्या आएगा 58, -58/42। नेक्स्ट, अभी आपको 5 तो मिल ही गया है, चलो और भी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, वैसे हम इतने पे ही एंड करते हैं। अब देखो काटना चाहो बच्चों तो काट सकते हो, देखो ये कट सकता है। ठीक है, जो जो नंबर कटने लायक है सब काट देना, और काट के फिर फाइनल आंसर को लिखना है। ठीक है, देखो लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, क्योंकि पहली बार हमको मल्टीप्लाई करने के बाद एलसीएम लेने के बाद भी हमारा आंसर नहीं निकल रहा था, तो हम चाहे तो पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते, तो हमको डिज़ायर्ड नंबर ऑफ रैशनल नंबर मिलते जाता। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस बहुत कम था, क्योंकि हमारा जब हम 9/6 लेकर के आ रहे थे ना, तब भी हमारा रैशनल नंबर नहीं निकल रहा था, इसलिए हमने क्या किया ना, थोड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया। ठीक है,
तो मेरे ख्याल से बच्चों जितना भी कॉन्सेप्ट था आपके मन में वो सब क्लियर हो चुका होगा। तो चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है ना तो लाइक ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में, उसमें कंजूसी नहीं करना, ठीक है। देखो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है जिन बच्चों को, तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।